आपको जानकर दुख होगा कि दिल्ली पुलिस की किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, जिस विषय को लेकर के दिल्ली पुलिस सेवानिवृत्त अराजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन ने किया दिल्ली में एक संगोष्ठी। जिस संगोष्ठी में क्या कुछ चर्चाएं हुई दिल्ली पुलिस को लेकर, और जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के अफसरों पर लोगों ने बोला है, यहाँ तक कि छिद्दा सिंह रावत ने यहाँ तक कहा कि जो दोषी लाल किले के चीरहरण के दोषी सभी ऑफिसरों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हम ये चाहते थे कि यदि लाल किले के चीरहरण से पहले जलियांवाला जैसा कांड हो जाता तो उनका साहस नहीं होती। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रभक्ति से प्रेरित छिद्दा सिंह रावत। पुलिस की दुर्दशा और उसका समाधान पत्रकार और एसोसिएशन नहीं, पुलिस ऑफिसरों के द्वारा, रिटायर्ड के द्वारा। तो हमारे साथ में श्री हरिराम सिंह जी, रिटायर्ड एडिशनल जनरल सीआरपीएफ, और पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईजी श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, खड़े हैं, आप देख भी रहे हैं। और दोनों ही हमारे अफसरान ने और हमारे एसोसिएशन का जो मुद्दा था और जो वर्तमान में जो कुछ लाल किले का जो चीरहरण हुआ उसके लापरवाही के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन को धिक्कारा है। दूसरे हमारे हरिराम सिंह जी ने बोला है कि संयम, साहस, ये कायरता है। और उस समय लाल किले के चीरहरण पर गोली चलती और जो नीचे खाई थी ना, जलियांवाले बाग की तरह वो खाई भर जाती और हमारे लाल किले का चीरहरण नहीं होता। लापरवाही है और ऐसे अफसरान को सस्पेंड किया जाए या आर्टिकल 311(2)(c) में राष्ट्रपति के आदेश से डिसमिस किया जाए फौरन। दूसरे, जो जवान मेरे जख्मी हुए हैं उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाए। दूसरे, जो हमारे ही वेलफेयर से जो सर्विंग पर्सन है उनसे वेलफेयर फंड कटता है, उसी से किसी को 20,000, किसी को 10,000। भारत सरकार को भांग पीना छोड़ देनी चाहिए। जब कहीं दुर्घटना होती है तो भारत सरकार मुआवजा देती है 5 लाख मरे हुए को, और जो जख्मी होते हैं उनको 50, 1 पैसा का भी तो कोई मुंह से कुछ नहीं निकला, मुंह जबान बंद है। तो हमारे हरिराम सिंह साहब ने भी बोला हुकूमत हिंद इसकी जिम्मेदार है, और हमारे शर्मा जी ने बोला कि एसोसिएशन बनना हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। देखो, पुलिस का काम जो है बहुत जोखिम भरा है, और ये सब समझते हैं समाज अगर सोता है तो इसलिए सोता है कि पुलिस जागती है। और पुलिस को जितनी ज़्यादा सुविधा दिया जाए, जितना ज़्यादा पर्क दिया जाए, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। और ये सब समाज को और सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है। मजबूत पुलिस होगी। हमने पूरा देखा है, ऑस्ट्रेलिया देखा है, स्वीडन देखा है, मैं काफ़ी विदेश में घूमा हूँ। जो हम देखते हैं इंडियन पुलिस में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और पुलिस के सिपाही को, जो सबसे नीचे का कर्मी है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके अधिकारियों को उसके ड्यूटी आवर्स की और उसके पूरे वेलफेयर की ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक मजबूत पुलिस होगी तभी एक मजबूत समाज। बैठे हैं और लेटेस्ट पे कमीशन प्रकाशन वाला है तो उसको लागू किया जाए। अगर आप वाकई ही में एक ईमानदारी और करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो एक सिपाही की या पुलिस के कर्मचारी की स्थिति को समझो, उनको उठाओ और कमीशन जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाए। और मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बात को जितनी ज़्यादा बताएगा वो आगे प्रशासन के ऊपर असर पड़ेगा और प्रशासन ज़रूर उसको मानेगी, क्योंकि ये बहुत डिले हो चुका है। जितना आप डिले कर रहे हैं उतना ही इनका मोरल कम हो रहा है, और एक आदमी का जब तक पुलिस का मोरल ऊपर नहीं होगा तो प्रशासन ठीक हो रहा है। ये बेचारे रिटायर्ड वाले अपना तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी हरियाणा में फंक्शन करते हैं उसका सारा खर्चा जो कुछ करते हैं वो सर्विसेज वाले करते हैं। और हमारा संगठन जो है वो उसके पार्ट है, हरियाणा पुलिस संगठन के नाम से संगठन है, उसका एक पार्ट है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एसोसिएशन, जिसमें सिपाही से लेकर के और एग्जेम्प्टिव प्रमोशन होती है हमारी सब इंस्पेक्टर तक, टाइम बाउंड जो प्रमोशन है वो मिला के 80% कर्मचारी हमारे साथ हैं। और काफ़ी बातें हमारे अफसरान ने आपको बता दिया है। मेरी ये मांग है, एक निष्पक्ष आयोग का गठित होना चाहिए जो पुलिस कर्मचारियों के दर्द को समझे और सरकार को सौंपे वो रिपोर्ट, और सरकार उस पर अमल करे
ये जो पुलिस प्रशासन है ये आवाज़ को अपने तक रोक लेता है, कर्मचारियों की आवाज़ को ऊपर नहीं पहुंचाता। तो जैसे जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब हुए, इस तरह के कोई निष्पक्ष जज के लीडरशिप में एक आयोग का गठन करे और सच्चाई को जाने और पुलिस कर्मियों की दुर्दशा को, उनकी पीड़ा का निवारण करे।